अभिनंदन छात्रों। 7वीं कक्षा प्रथम भाषा की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी कविता कठपुतली का सारांश तो समझ लिया है। आज हम इस कविता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। छात्रों, आपने इस कविता का आदर्श वाचन सुन लिया ना? आइए अब हम प्रत्येक पंक्ति को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पढ़ने के बाद आपको भी दोहराना है। सबसे पहले हम पहले पद्यांश को पढ़ेंगे। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए और दोहराइए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बच्चों, आपने प्रत्येक शब्द को दोहराया ना? बहुत अच्छे। आइए हम एक बार फिर पंक्तियों को पढ़ते हैं। उसमें आए नवीन शब्द, व्याकरणांश और भाव को भी समझेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। छात्रों, अब आप सब कठपुतली शब्द को रेखांकित कीजिए। क्या आप कठपुतली शब्द का अर्थ बता सकते हैं? सही कहा। कठपुतली शब्द का अर्थ है लकड़ी की गुड़िया या धागे से बांधकर नचाई जाने वाली गुड़िया। कठपुतली शब्द एक वचन रूप में है। इसका बहुवचन रूप होगा कठपुतलियाँ। बच्चों, अब आप सब गुस्सा शब्द को रेखांकित कीजिए। गुस्सा शब्द का अर्थ है क्रोध। अर्थ के साथ हम गुस्सा शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे। गुस्सा शब्द के पर्यायवाची शब्द है कोप, क्रोध, रोष। अब हम गुस्सा शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। बेवजह हमें किसी पर भी गुस्से में नहीं आना चाहिए। बच्चों, आप भी गुस्सा शब्द से वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। अब आप सब उबली शब्द को रेखांकित कीजिए। उबली शब्द का अर्थ है खौलना, उफनना। अब हम उबली शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। माँ पानी में चाय पत्ती और चीनी डालकर उबाल रही थी। अत्यधिक गर्मी होने के कारण जलाशयों का पानी
उबलने लगा। बच्चों, आप भी उबली शब्द से वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। हमने गुस्सा और उबली शब्दों के अर्थ को जान लिया है, लेकिन इन पंक्तियों में गुस्से से उबली एक मुहावरा है। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश अर्थात वाक्य का अंश होता है, जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर व प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, हमने मुहावरे के विषय में तो जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम गुस्से से उबली मुहावरे का अर्थ समझेंगे। गुस्से से उबली मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। अब हम गुस्से से उबली मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करेंगे। राम के झूठ बोलने पर राम की माँ गुस्से से उबलने लगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी गुस्से से उबलने लगे। बच्चों, आप भी इस मुहावरे से वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। अब आप धागे शब्द को रेखांकित कीजिए। धागे शब्द का अर्थ है तागा। अर्थ के साथ हम धागे शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे। धागे शब्द के पर्यायवाची शब्द है तागा, सूत, सूत्र, तंतु। धागे शब्द बहुवचन रूप में है। इसका एक वचन रूप होगा धागा। अब आप सब पीछे आगे शब्दों को रेखांकित कीजिए। पीछे आगे विपरीत आर्थिक युग्म शब्द है। जो शब्द युग्म एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वे विपरीतार्थक युग्म शब्द कहलाते हैं। आगे पीछे प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए पीछे आगे युग्म शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब आप सब तोड़ दो शब्दों को रेखांकित कीजिए। तोड़ दो शब्द का अर्थ है तोड़ने की क्रिया। अब आप सब पाँवों शब्द को रेखांकित कीजिए। पाँवों शब्द का अर्थ है पैरों। अर्थ के साथ हम पाँव शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे। पाँव शब्द के पर्यायवाची शब्द है पैर, चरण, पद, पग। पाँव शब्द तिर्यक रूप है। बच्चों, चलिए जानते हैं तिर्यक रूप क्या है। पाँव का बहुवचन रूप पाँव ही होता है, लेकिन जब वाक्य में कारक चिन्हों के साथ इस शब्द को प्रयोग किया जाता है, तब इसका तिर्यक रूप पाँव बनता है। पद्यांश में दी गई पंक्ति मैं भी पाऊँ शब्द के साथ पर अधिकरण कारक आया है। इसे ही वचन का तिर्यक रूप कहते हैं। ध्यान रखिए कि तिर्यक रूप केवल वाक्य में ही आता है, सामान्य बहुवचन रूप लिखते समय नहीं आता। एक बार मैं पुनः समझाती हूँ।
पाँव का बहुवचन रूप पाँव ही होगा और तिर्यक रूप पाँव होगा। बच्चों, अब आप सब पहले पद्यांश की अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इस पंक्ति में पाँवों पर छोड़ दो मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए वास्तविक मुहावरे अपने पैरों पर खड़े होना को ही पाँवों पर छोड़ दो के रूप में प्रयोग किया गया है। अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ है आत्मनिर्भर होना या स्वावलंबी होना। उसी प्रकार पाँवों पर छोड़ दो का अर्थ भी आत्मनिर्भर होना या स्वावलंबी होना ही होगा। बच्चों, अब हम पाँवों पर छोड़ दो मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करेंगे। गरीब लोग गुलामी की जिंदगी से तंग आकर उन्हें उनके पाँवों पर छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें उनके पाँवों पर छोड़ देते हैं। बच्चों, अब आप भी पाँवों पर छोड़ दो मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कर अपनी पुस्तक में लिखिए। बच्चों, हमने कविता के पहले पद्यांश में आए नवीन शब्दों के अर्थ और व्याकरणांश जान लिए हैं। अब हम इस पद्यांश के भाव को समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि सदियों से कठपुतली धागों से बंधी हुई है और इन्हीं धागों द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। कठपुतली अपने जीवन से थक चुकी है। वह उन धागों को तोड़कर स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। पराधीनता के इस जीवन से वह मुक्ति पाना चाहती है। उसके हृदय में ऐसी भावनाएं जागृत हो रही है कि वह इस पराधीन जीवन को त्याग कर आज़ादी से अपने जीवन में आगे बढ़े। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना है। वह अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहती है। अब आप इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिए ताकि आप इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें।